Hey guys, I'm Moses Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for a small business. Guys, ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का 11th वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हम डिजाइन करेंगे एलिमेंटर को यूज करके एक होम पेज। जो भी हमारा डेमो साइट हम जो इस पूरे वीडियो में हम बनाने वाले हैं इस सीरीज में, वर्डप्रेस वेबसाइट सीरीज में जो हम पूरा बनाने वाले हैं वेबसाइट, उसका होम पेज आज डिजाइन करने वाले हैं, जो कि एक हमारा क्लाइंट का साइट है उससे ही रेफरेंस लिया हूँ। तो सेम टू सेम सारा तो मैं उसमें डिज़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें और भी बहुत कुछ यूज है। बट जो मोर मेन जो चीज़ें हैं, जिससे कि मेरा जो मेन पर्पस है कि जिससे कि आप सीख लो कि एलिमेंटर को यूज करके आप भी एक साइट बना लो, उसमें टेम्पलेट यूज भी कैसे करते हैं। तो ये सारा कुछ सिखाने का मेन पर्पस है जो कि आपको इस पेज में दिखेगा और आने वाले भी पेज में बहुत सारे पेज जो बनाएंगे, सर्विस पेज, अबाउट अस पेज, तो सब में जो आपको ये सारी चीज देखेंगे। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले न्यू व्यूअर के लिए जो फर्स्ट टाइम इस पे आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं गाइज अभी ये चल रहा है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ये सीरीज चल रहा है, जो कि ये बहुत लंबा सीरीज होने वाला है, अप टू दिसंबर तक जाएगा, जिसमें पूरे डिजिटल मार्केटिंग को मैं कवर करने वाला हूँ। फिलहाल हमने फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कवर किया है, उसके बाद अभी वेबसाइट डेवलपमेंट चल रहा है थ्रू द वर्डप्रेस, उसी तरह से आगे भी एसईओ और अलग अलग मॉड्यूल जो है इस पे कवर करने वाला हूँ। इसीलिए और ये हमारा जो आता है मंडे टू सैटरडे, आपको यानी संडे को छोड़ दिया जाए, संडे पे अब मैं फोकस करने जा रहा हूँ सीआरएम पे। सीआरएम का वीडियो हर संडे को आएगा, बट मंडे टू सैटरडे जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग पे इसी सीरीज का, इस सीरीज के अंदर जो है वो सारा वीडियो आने वाला है, आ रहा है। अभी रात में 9 बजे मैं डालता हूँ, ये हमारा टाइमिंग है। तो इसीलिए गाइज अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इवन सीआरएम भी सीखना चाहते हैं, तो गाइज इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे आपको लेटेस्ट और आने वाले टाइम में आपके बहुत सारा आपको सीरीज मिलने वाला था। अभी तक जो है इस चैनल पे हम सिर्फ बात कर रहे थे स्मॉल बिजनेस का, बट अब स्टूडेंट को भी अंडर में रखते हुए जो भी सीखना चाहते हैं, एज ए स्टूडेंट भी आप सीखना चाहते हैं, तो इस पे आपको बहुत सारा अपकमिंग सीरीज आने वाला है। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, मिस आउट नहीं करना है, और साथ में आपको नोटिफिकेशन या बेल बटन को भी दबाना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब वीडियो पे बात करते हैं गाइज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आज जो हम लोग डिजाइन करने वाले हैं वो होम पेज डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पेज पे जाना है सिंपली, और अभी पेज पे हमें क्या करना है, ये जो होम पेज आपको दिख रहा है इस पे एडिट विथ एलिमेंटर, क्योंकि हमें एलिमेंटर के साथ बनाना है, तो इस पे हमें क्या करना है, ओपन करना है न्यू टैब में। तो ये हमारा ओपन हो गया होम पेज। साथ में क्या करते हैं, जो हमारी रेफरेंस साइट है जिससे हम कंटेंट यूज करेंगे उसको भी हम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी साइट है गाइज, जो कि क्लाइंट का साइट है, इसीलिए मैं इसका 100% तो कॉपी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ कुछ पॉइंट जो है इसमें कुछ सेक्शन को डिजाइन करके मैं बता दूंगा, और वही हमारा होम पेज रहेगा। इसमें तो बहुत कुछ है। तो चलिए अब होम पेज पे आते हैं। तो ये हमारा होम पेज ओपन हो गया। तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि कैसे बेसिकली एलिमेंटर का मैं फंडामेंटल बताया था, जिसमें कि कैसे कौन कौन सा एलिमेंट है और उसको हम कैसे यूज करते हैं, तो उसी के डेमो रूप में हमने देखा था। और साथ में हमने एक थीम भी इंस्टॉल किया था, जिस थीम को यूज करके असल में ये भी जो वेबसाइट बना हुआ है, हालांकि इसमें एक थीम नहीं बल्कि दो तीन तीन चार थीम का मर्ज करके बनाया हुआ है। तो उसी तरह से इसमें भी अगर हम बात करें तो ये तीन चार थीम की तरह आपको मर्ज करके बनाया हुआ है। तो हम यहाँ जो है एक ही थीम को यूज करने वाले हैं, और कुछ अपना, क्योंकि मुझे फंडामेंटल क्लियर करना है, तो इसीलिए मैं बहुत कुछ जो है आपको खुद से डिजाइन करके बताऊंगा। और बहुत बड़ा गाइज, मैं कोई बहुत बड़ा वेबसाइट डिजाइनर नहीं हूँ, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ। तो ये साइट जो है मैं नहीं बनाया, मेरी टीम बनाई है पूरी। तो इसीलिए आपको एक बेसिक, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहें, बेसिक क्या, एक आप अच्छा वेबसाइट भी आप सीख जाओगे इस सीरीज पे बनाने के बाद। बट इस पे एक्सपर्टाइज है तो आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट डिजाइन पे, स्पेशली वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन पे बनाते हैं।
वीडियो, तो उस पर और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन मैक्सिमम क्या है ना कि आपको फंडामेंटल कवर नहीं करता है, तो दैट्स वाई इस सीरीज के अंदर मैं आपको फंडामेंटल भी कवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ना कि मैं एक एडवांस आपको वेबसाइट डेवलपर बना रहा हूँ। उसके लिए आपको जो है वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो चैनल है उसको आपको ये करना, उसको आपको वॉच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट हाँ, आप इसके बाद भी आप एक अपने बिजनेस के लिए एक वेबसाइट जरूर बना लोगे, वो भी ठीक ठाक दिखने वाला। थोड़ा सा ये लोड लेने में टाइम ले रहा है। तो ये हमारा पूरी तरह से लोड हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर इससे कंपेयर किया जाए तो हमारा जो आप फर्स्ट देखोगे तो इसमें आपको जो इसका बैकग्राउंड है कुछ अलग है, जबकि आप इस पे देखो तो वाइट बैकग्राउंड है। तो अगर उस बैकग्राउंड को हमें लाना है कुछ वैसा ही इसी टाइप का, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था कि इसका इसका हम लोग कॉपी किए थे कलर कोडिंग, और उसके लिए मैं बताया था कि आपको सिंपली क्या करना है, एक्सटेंशन एक यूज करना है जो है कलर पिकर, ये कलर जिला इसको हम बोलते हैं शायद। तो इसको आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। फिर उसको सर्च करके एक एक्सटेंशन के रूप में इसको इंस्टॉल कर लो। इसका फ़ायदा क्या होता है, तो देखो जैसे ही कलर पिकर पे क्लियर करोगे तो सॉरी जैसे ही इस पे आप क्लियर करोगे तो देखो ये हमारे पास आ रहा है। अब जहाँ मैं कर्सर रखूँगा उस हिसाब से ऊपर में क्या करता है, ये आपको रीड कर लेता है। जैसे अगर इस पे क्लिक किया तो जो ये जो कलर था ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉपी हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इसका बैकग्राउंड चाहिए था तो स्टाइल में जाना, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो ये जो वाइट रंग है इसके जगह पे हम क्या करेंगे, जिस रंग का हमको बैकग्राउंड था उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने पेस्ट कर दिया और इसको क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं किसी नाम से। ये ग्रे नाम से हमने सेव कर लिया। अब देखोगे गाइज इसका बैकग्राउंड फिर भी चेंज नहीं हुआ। तो इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर जो है शायद इसके बैकग्राउंड को जो है वो चेंज किया गया है। तो चले इसको भी देख लेते हैं। इस पर हम लोग सेट कर लेते हैं। अभी हमने कलर जो है वो सेव कर लिया था ग्रे नाम से। कहाँ गया, सेव नहीं हुआ क्या? लगता है सेव नहीं हुआ। तो चलो यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं वही सेम टू सेम। अब देखो गाइज, आप देखो कि आपका जो है वो कलर चेंज हो गया। आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया। अब इसका अगर मैं बात करूं तो इसका क्यों चेंज नहीं हो रहा है? अच्छा अच्छा, ये पहले से बैकग्राउंड में दिया हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ओवरले पे जाते हैं और उसके बाद इसका कलर चेंज कर देते हैं। अब देखो आपका ये पूरा कलर चेंज हो गया। और इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये जो हमारा सेकंड वाला था यहाँ से कलर को, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा वो हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कलर चेंज हो गया। अब अगर इससे कंपेयर करो तो इसमें और भी डीप नज़र आ रहा है। और इस पे देखो 50% है, तो इसका ऐसा इसलिए रीज़न है। आप देखो इस पे गए, ये देखो यहाँ से एडिट होता है गाइस, ये ट्रिपल जो आपको दिख रहा है ना 6 डॉट जो दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सेक्शन एडिट होगा। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में जब हम इसके बैकग्राउंड में दो चीज़ आता है, एक बैकग्राउंड आता है। तो एक्चुअल में ये कलर इसीलिए नहीं लिया क्योंकि बैकग्राउंड में क्या हुआ है, एक इमेज यूज किया गया है जो आपको उतना दिख नहीं रहा है, लेकिन असल में एक इमेज यूज किया गया है। इसीलिए कलर जब मैं सेलेक्ट किया बैकग्राउंड में तो इसका फर्क नहीं पड़ा। तो बैकग्राउंड के साथ एक और ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड ओवरले, जो कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर को आपको यूज करता है। अब इसमें आप देखो कि असल में यहाँ जो यूज किया गया है, यहाँ पर दो कलर आपको दिख रहा है, कुछ सेकेंडरी कलर।
तो यहाँ आधा वाइट इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ दो कलर सेटिंग है, जिसमें कि एक तो हमने सेलेक्ट कर दिया था, जो दूसरा था उसमें अभी भी वाइट है, तो इसको भी क्या कर देना है, चेंज कर देना है, और इस पे भी कर दो। अब देखो आपको पूरी तरह से ये जो कलर है वो चेंज हो गया, आप देख सकते हो। अब इसको क्या कर देना है गाइज, अपडेट कर देना है। तो आपने देखा कि किस तरह से बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हुआ है। एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको रिपीट करके आप देख लेना, ठीक है। अब ये तो हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब जो सेकंड सेक्शन है गाइज, ये जो सेक्शन है इसको बनाया गया, डिजाइन किया गया, इसमें कोई टेम्पलेट यूज नहीं है। यहाँ देखो टेम्पलेट में आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं, तो असल में क्या किया गया कि इसको एडिशनल बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको बाद में यूज कर लेंगे, इसलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कहीं सेव कर लेते हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत नहीं है तो इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर दें, और ये रहने देते हैं, इसको भी डिलीट कर दें। अब इसको पेस्ट कर देते हैं, ऐसे ही बैकअप के लिए बाद में यूज करेंगे। तो अब इसको क्या करो, डिलीट करने के लिए जो क्रॉस आपको दिख रहा है ना, इस पर आपको डिलीट कर देना है, इस पर करोगे तो डिलीट हो जाएगा। यहाँ देखो इसको, इस सेक्शन को भी डिलीट करना है, तो इसको भी क्या करना है, ऐसे कट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि ये जो एक नया सेक्शन है जिसको कि हमको क्रिएट करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो बाद का सेक्शन है, हालांकि इसका ये भी यूज कर सकते हैं, इसके जगह पे हम चाहें तो इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैं आपको डिजाइनिंग दिखाना था तो इसलिए मैं इसको डिजाइन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हो ना, ये जो प्लस बटन है इस पर अगर क्लिक करते हो तो एक नया सेक्शन जो है सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। अब देखो जो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, सबसे पहले एक फुल लेना है। अब मैं आपको यूज बताता हूँ। सबसे पहला इनर सेक्शन का जो ये एलिमेंट है, असल में ये यूज तब होता है जैसे कि देखो ये एक सेक्शन हो गया, इसके अंदर अगर मान लो इसके अंदर अगर 3 और सेक्शन ऐड करना चाहते हो या 2 और सेक्शन ऐड करना चाहते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ से क्लिक करके एक नया सेक्शन आप ऐड करते हो तो ये सेक्शन अलग है, ये सेक्शन अलग है, दोनों सेपरेट सेक्शन है। लेकिन जब हम इस सेक्शन के अंदर चाहते हैं कि और डबल सब सेक्शन हो जाए जिसमें हम कुछ करें, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है इनर सेक्शन। और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ से ड्रैग करेंगे और इस पर ड्रॉप कर देंगे। तो देखो बाय डिफॉल्ट आपको 2 सेक्शन बन गया, ठीक है, इसके अंदर ही 2 सेक्शन। लेकिन जो हमें जरूरत है वो कितना है, 3 सेक्शन का, ठीक है, 1 2 3 सेक्शन का हमें जरूरत है। और उससे पहले एक सिंगल सेक्शन है जिसमें हेडलाइन और ये टेक्स्ट यूज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल इसको हम डिलीट कर देते हैं। अभी सबसे पहले हमको ये सेक्शन बनाना है, और आप यहाँ देखो ये आपको दिख रहा है हेडलाइन, और ये जो दिख रहा है आपका उसका जो टेक्स्ट है नॉर्मल, यानी सब हेडलाइन जो दिख रहा है, तो ये आपका कंप्लीट है, पूरा एक सेक्शन है। इसीलिए यहाँ पर कोई सेक्शन ना करके सबसे पहले हेडलाइन वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हेडलाइन ले लेते हैं, और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं हेडलाइन को, यहाँ से कॉपी करके आज सिंपली हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे तो गाइस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपका पूरे इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पूरे प्लेलिस्ट का ही आपको मैं लिंक दे दिया हूँ, और साथ में आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। अब देखो यहाँ देखोगे तो इसको मिडिल में रखा गया है, तो आप गाइज इसका पोजीशन चेंज कर सकते हो इसके टेक्स्ट को। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कंटेंट के जो बगल में स्टाइल है, मतलब स्टाइल से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको यहीं से करना पड़ेगा। अब देखो स्टाइल में सबसे पहले हम कलर की बात करते हैं। तो देखो कलर इसका कुछ अलग है, आप देखो इस तरह का कलर है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये कलर का कॉपी कर लिया था, नेवी ब्लू से के नाम से हमने सेव किया था, तो इसको हमने सेव कर दिया। अब दोनों का देखो कलर सेम हो गया। नेक्स्ट है इसके साइज और टाइपोग्राफी। अब ये तो मुझे याद नहीं कि ये किसके तरह का टाइपोग्राफी यूज किए थे, लेकिन जहाँ तक लग रहा है ऑलमोस्ट दोनों सेम है। तो जो टाइपोग्राफी इसमें यूज है
रोबोटो शायद ये होगा या फिर पॉपिंस होगा। चलो मैं यूज करता हूँ जनरली पॉपिंस, तो मैं पॉपिंस ले लेता हूँ। ये दिखा नहीं रहा, देखें पॉपिंस आता है कि नहीं। तो ये पॉपिंस है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आपको जिस तरह का भी फॉन्ट आपको यूज करना है तो गाइज यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है साइज। साइज जो है जनरली मैं रखता हूँ पिक्सल में, तो पिक्सल में ही रखो, पिक्सल सही भी रहता है उससे। अब आपको यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से एक एक करके भी बढ़ा सकते हो, या इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जनरली मैं हेडलाइन जो रखता हूँ वो 40 रखता हूँ, तो यहाँ भी मैं 40 कर देता हूँ। ठीक है। अब देखो साइज हमारा चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। अब इसको क्या करना है, देखो अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये मिडिल में है, तो इसको मिडिल में करने के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से कंटेंट पे जाओ और यहाँ देखो अलाइनमेंट आपको दिया हुआ है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई और सेंटर। तो ये जो आपका है अभी वो सेंटर पे है, आप देख सकते हो ये सेंटर पे है, तो हमने इसको यहाँ से सेंटर पे कर दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक हेडलाइन रेडी हो गया। ठीक है। अब इसके नीचे एक सब हेडलाइन है, तो ये सेक्शन के ही अंदर आता है, तो सीधे हम क्या करेंगे, एक सब हेडलाइन, या चाहे तो आप फिर से एक और हेडलाइन यूज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। यहाँ जो मैं यूज कर रहा हूँ वो टेक्स्ट एडिटर। तो जस्ट उसके बाद देखो ये ग्रीन टाइप का जब जैसे ही आया उस पर छोड़ दो। ठीक है। अब इस पर क्या करो, ये जो लिखा हुआ है हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया, और इसका भी जो अलाइनमेंट है वो क्या है, आपको मिडिल पे है, तो ये आपको यहां मिलेगा स्टाइल में, तो हम इसको क्या कर देंगे, मिडिल। अब इसका अगर कलर देखो तो थोड़ा सा अलग है, तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से देखो जो भी ऑप्शन है वो कलर चेंज कर देते हो। अगर मैं सेम टू सेम नेवी ब्लू ले लूँ तो कुछ वैसा दिख रहा है, और शायद यही यूज भी है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो कलर। फॉन्ट मैं यही रहने देता हूँ, साइज यही रहने देता हूँ। ऑलमोस्ट आपने समझ लिया, आपको साइज चेंज करना तो आप अपना चेंज कर देना। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों बन गया। अब देखो इसके अंदर ये जो हेडलाइन, इसके अंदर 3 सेक्शन है, इसके अंदर देखो 3 सेक्शन है, और 3 सेक्शन कैसा है, ऊपर में इमेज है, उसके बाद आपको हेडलाइन है, और उसके बाद एक टेक्स्ट है, और उसके बाद एक बटन है। तो इस तरह का फ्रेम भी मिलता है, लेकिन यहाँ जो यूज किया गया है ये इंडिविजुअली यूज किया गया है। तो देखो इसको हम कैसे डिजाइन करते हैं, और इस सेक्शन को मेरा डिजाइन करने के पीछे रीजन ये है कि इसमें बहुत कुछ आपको यूज होगा, तो आप भी समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम चाहें तो डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह का बना बनाया हुआ टेम्पलेट भी मिल जाता है, या एलिमेंट भी मिल जाता है जिसको बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ डिजाइन करूँगा। लेकिन उससे पहले गाइज, या चलो वो बाद में, तो अब हमें क्या जाना होगा, इसके अंदर 3 सेक्शन है, तो इसलिए हम यूज करेंगे इनर सेक्शन। इसके अंदर है तो इसलिए इनर सेक्शन यूज करेंगे। अब देखो ये 2 सेक्शन है, मुझे एक सेक्शन और चाहिए, तो हम अभी बाद में लेंगे, फिलहाल इस दोनों सेक्शन को ही यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहां से देखो सबसे पहले क्या है, इमेज। तो हम यहाँ पहले इमेज वाला एलिमेंट लेंगे, फिर से 6 डॉट पे क्लियर करो, और इमेज कहाँ गया, ये इमेज। तो हम सिर्फ इस सेक्शन पे लेंगे, तो इस सेक्शन पे जैसे ही ग्रीन टाइप का दिखे इस पे छोड़ देना है। तो ये हमने एक इमेज ले लिया। अब इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, देखें किस तरह का इमेज है। अगर मिल गया तो मैं यही इमेज यूज कर लूँगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, अपलोड में जाएंगे, सेलेक्ट फाइल करेंगे, और ये कहाँ था, तो इसमें है इससे रिलेटेड इमेज। वैसे तो कोई भी ले सकते हैं गाइज समझाने के लिए, पर इसमें लिया क्या गया है, चलो मैं क्या करता हूँ ना, इसमें से कोई एक ले लेता हूँ। कौन अच्छा है,
ये था मेरे ख्याल से, चलो इसी को ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट कर लिया, वो कुछ इमेज में सेव करके रखा था। थोड़ा टाइम ले रहा है, काफी स्लो हो गया है। ठीक है, अब इंसर्ट मीडिया। अब देखो ये हमारा इमेज सेट हो गया, ये हमारा इमेज सेट हो गया। अब इसको बाद में साइज करेंगे इस तरह से, लेकिन फिलहाल ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, इमेज के बाद एक हेडलाइन है। तो अब क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे एक सेलेक्ट कर देंगे हेडलाइन। सेम टू सेम ये कॉपी कर लेते हैं, पहले एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको डिजाइनिंग करेंगे। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, पेस्ट कर दिया। उसके नीचे हमारा क्या है, उसके नीचे है टेक्स्ट। तो उसके लिए फिर से हम जाएंगे और कौन सा यूज करेंगे, टेक्स्ट एडिटर। तो उसके जस्ट नीचे फिर से ड्रैग एंड ड्रॉप करो और यहाँ से कंटेंट उठाएंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये हमने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। ठीक है, उसके जस्ट नीचे है हमारा एक बटन। तो फिर से इस पर क्लिक करेंगे और एक बटन जो है वो लेकर के डाल देंगे। अब इसको हम डिजाइन करते हैं अपने ढंग से। चलो पहले इस पे आते हैं। तो इसको क्या करेंगे, सेम टू सेम वही कलर यूज करने वाले हैं, नेवी। और इसको रखते हैं बीच में, मिडिल पे। और इसका जो है साइज रख लेते हैं 30 और पोपिंसी रखते हैं इसको क्या कर देते हैं, ये 30 कर लेते हैं, 30। ठीक है, और उसी तरह से अच्छा एक पॉइंट और मैं बता दूं, टाइपोग्राफी में आप जब जाओगे तो हमने क्या किया अभी, सॉरी इसका आपने देखा टाइपोग्राफी से क्या क्या होता है, ये मैं पूरा और बता देता हूँ आपको जिससे आप समझ सको। एक तो ऊपर में देख लो आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, फॉन्ट चेंज होने के बाद आप साइज चेंज कर सकते हो। और उसके नीचे का मैं यूज करके आपको बताया नहीं था लेकिन बता देता हूँ। सबसे पहले उसके आता है वेट। वेट में क्या होता है ना कि ये जो है आपको कितना आप क्या कह सकते हैं, कितना डीप आपको दिखेगा, इसका वेट कैसा होगा। जैसे जैसे आप बढ़ाओगे तो ये क्या होगा कि आपको मोटा या पतला होता चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं 800 रखता हूँ तो आप देखो और ज़्यादा मोटा हो गया। और अभी जो था वो सेमी बोल्ड था, यानी जितना आप ज़्यादा करोगे उतना ही बोल्ड होता चला जाएगा। ठीक है, तो 600 पे ठीक रहता है, और चाहो तो थोड़ा बहुत 500 पे कर दो अगर ये ज़्यादा कुछ आपको बोल्ड दिख रहा है। तो जितना आप बोल्ड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो इसका जो है। उसके बाद नेक्स्ट है जो ऑप्शन है वो ट्रांसफॉर्म है। अगर मान लो सपोज करो कि आप इस पे ट्रांसफॉर्म में क्या क्या है, जैसे कि आप अपर केस यूज करना चाहते हो, लोअर केस कैपिटलाइज। जैसे कि मैं ज़्यादातर हेडलाइन यूज करता हूँ कैपिटलाइज, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो या तो सबको लोअर केस में यूज कर सकते हो या सब अपर केस हो सकता है। जैसे आप अपर करो तो देखो सारा का सारा अपर हो गया, लेकिन मैं जनरली यूज करता हूँ कैपिटलाइज, यानी सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो आप जैसा आपको जरूरत लगता है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद गाइज आता है स्टाइल। स्टाइल में आपको आता है वही नॉर्मल, इटैलिक, ओब्लिक, आप जैसा आप इसमें यूज कर लो। जैसे अभी जो ये यूज है वो क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर हम जैसे ही इटैलिक करेंगे तो ये तिरछा हो जाएगा, इटैलिक टाइप का हो जाएगा। उसी तरह से अगर ऑब्लिक करते हैं तो ये आपको थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आ गया होगा, उतना पता नहीं चलता है बट थोड़ा सा चेंज है। तो खैर हम फिलहाल हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल रखते हैं। तो यहाँ से आप ट्रांसफॉर्म कर स्टाइल कर सकते हैं। डेकोरेशन, डेकोरेशन में फिर आता है अंडरलाइन, ओवरलाइन, लाइन थ्रू,
तो अगर मान लो कि किसी को आपको अंडरलाइन करना है, जैसे आप इस पे किए तो आप देख लो कि ये अंडरलाइन हो गया। जैसे कि एमएस ऑफिस में रहता है वैसे ही यहाँ भी है वो चीज़ पे। तो फिलहाल मैं इसको जो है डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। उसके नीचे आप देखो लाइन हाइट और लेटर स्पेस। लेटर स्पेस अगर मान लो कि देखो कुछ कुछ ऐसा फॉन्ट होता है गाइस जो कि बहुत सटा हुआ रहता है उसका लेटर है, यानी दो लेटर के बीच में जो स्पेस होता है ना वो काफ़ी नज़दीक रहता है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं लेटर स्पेसिंग को। और अगर चाहे ये एक नॉर्मल आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, इसमें आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे लेटर स्पेस को अगर मैं देखो डिक्रीज कर दिया तो आपको किस तरह से आपको पूरा चिपक चुका है, बहुत नज़दीक आ गया सारा लेटर। लेकिन थोड़ा सा हम इसको ऊपर करते हैं तो ये आपका चेंज होता है। हम 0 पे रखते हैं इसको, ये एक नॉर्मल हो गया जो कि इसका ठीक लग रहा है। तो डिपेंड करता है, कभी कभी ऐसा होता है कोई फॉन्ट जो कि बहुत ज़्यादा आपको एक दूसरे के नज़दीक रहता है, तो उस केस में हम ये यूज कर सकते हैं। उसी तरह से लाइन हाइट का गाइज, लाइन हाइट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो इस पे हम करते हैं, नीचे वाले को डेकोरेट करते हैं, तो उसमें लाइन हाइट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 लाइन है तभी पता चलेगा लाइन हाइट को कैसे यूज करेंगे। तो इसको पहले डेकोरेट करते हैं कि पहले तो बीच में रख देते हैं। दूसरा इसका कलर नेवी ब्लू कर देते हैं, और ये नॉर्मल ठीक है। अब इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, साइज आप जैसा चाहो चेंज करो, मैं फिलहाल वैसे ही रहने देता हूँ। ट्रांसफॉर्म भी ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, लेटर स्पेसिंग का मैं लेटर हाइट का दिखा रहा था। आप देखो ये जो आपको नीचे दिख रहा है इसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। देखो अगर 0 पे मैंने कर दिया ना तो ये ओवरलैप हो गया, तो ये सेट रहता है। आप देख लो कि कितना पे अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल मान लो 30 का जो गैप है उसमें अच्छा लगता है 30 पिक्सल का, तो इस हिसाब से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ये बटन है, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, मिडिल पे सबसे पहले कर देते हैं, और इसका कलर चेंज कर सकते हैं। पहले इसका टेक्स्ट, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है इसमें, तो ये लिखा हुआ बुक योर फ्री ट्रायल, तो सेम टू सेम यही लिख देते हैं क्लिक हेयर के जगह पे, बुक योर फ्री ट्रायल। तो ये हमने लिख दिया। यहाँ कोई भी लिंक जब हम लोग आगे बनाएंगे उस तरह का पेज, तो हम इस पे लिंक भी डालेंगे, लिंक भी सीखेंगे। अभी फिलहाल ये फर्स्ट पेज है इसलिए मैं कोई लिंक अभी डाल नहीं रहा हूँ, बाद में हम लोग इसको कर लेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। अब स्टाइल पे जाएंगे गाइज। स्टाइल पे आप देखो बहुत कुछ है सीखने को। अगर हम बटन पे देखें तो आपको 2 चीज़ दिख रहा होगा। सबसे पहले तो टाइपोग्राफी, इसमें भी आता है। टाइपोग्राफी का जो ऑप्शन है अभी आपने देख चुके होंगे, देख चुके हैं कि क्या क्या रहता है, जैसे कि फैमिली फॉन्ट और ये सारा कुछ। तो इसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंज नहीं करता हूँ। ये आप, मैं मान लिया कि आप सीख लिए हो। दूसरा है गाइज टेक्स्ट शैडो। शैडो का मतलब होता है कि टेक्स्ट अगर इस पे आप क्लिक करते हो ना तो कोई भी टेक्स्ट होगा इसमें शैडो टैब का नीचे आपको बन जाएगा। जैसे आप देख लो इसमें शैडो टैब का बन गया है, लेकिन चूंकि इसके जो इसका बैकग्राउंड है कुछ इस तरह का कलर है जो इससे पता नहीं चल रहा है उतना, फिर भी थोड़ा बहुत आपको काला टाइप का आपको दिख रहा होगा, तो ये शैडो बन जाता है। तो फिलहाल हम इस शैडो का यूज करेंगे, लेकिन अभी नहीं, इस टेक्स्ट के लिए नहीं। मैं यूज करके भी अभी इसी सेक्शन में बताऊंगा। तो अभी क्या करते हैं, उसके नीचे आ जाओ तो आपको 2 चीज दिख रहा है, नॉर्मल और होवर। नॉर्मल क्या हो गया कि ये जो अभी बटन जो आपको नॉर्मल दिखेगा, और जब इस पे कर्सर रखते हैं तो होवर जो होता है उसमें, तो हॉवर में आप चाहें तो कोई और कलर यूज कर सकते हैं, और नॉर्मल में चाहें तो कोई और कलर यूज कर सकते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ यूज भी करेंगे, अगर इस पे जाते हैं तो यहाँ जो आपको देख रहे हैं कि किसी तरह का हॉवर कलर यूज नहीं है, बट हम यहाँ पे मान लो कि यूज करके आपको दिखाने के लिए, सिखाने के लिए मैं यूज कर लूँगा। तो सबसे पहले नॉर्मल पे आते हैं। तो गाइज इसमें आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट कलर कैसा होगा, तो मान लो कि टेक्स्ट कलर वाइट ही रखते हैं। बैकग्राउंड कलर हमें चेंज करना है। बैकग्राउंड टाइप का हम क्या करते हैं कि ये कलर चेंज करके, और इसमें क्या यूज किया है, ये कलर यूज किया था, चलो नेवी ब्लू यूज किया। देखो आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब हॉवर होता है, हॉवर में क्या होता है कि आप चाहें तो
टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारा चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा बटन में कोई एनिमेशन भी डाल सकते हैं। जैसे अगर हम पहले एनिमेशन आपको डाल के बताएं तो अभी नन लिखा हुआ, अब देखो अगर हम पल्स करेंगे ना तो ये देखो जैसे ही इस पे कर्सर ले गए तो ये पल्स की तरह अप एंड डाउन होने लगा। उसी तरह से अगर आप ग्रो कर दो तो जैसे ही इस पे ले जाओगे तो बटन थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। तो अगर आपको कलर चेंज नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जिससे कि एक पता चलता है कि जब कर्सर जाता है तो इससे एक्टिवनेस का पता चलता है। ऐसे में उतना सही नहीं लगता, इससे लिंक है नहीं है, तो ये अच्छा इंडिकेशन है, मतलब अच्छा लगता है। तो या तो आप सिर्फ एनिमेशन को यूज करके भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं बैकग्राउंड कलर हॉवर में रख देता हूँ कोई और, हालांकि इसमें तो मैं ज़्यादा कलर को ये किया नहीं हूँ। चलो क्या करते हैं कि ये कलर डाल देते हैं। अब देखो जैसे ही हॉवर करेंगे तो ये कलर हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट कलर है ये डीप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कि टेक्स्ट कलर अब मैं डाल देता हूँ नेवी ब्लू। अब देखो कुछ ऐसा आपको दिखेगा, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन मैं एक किस तरह से आप चेंज करते हैं वो मैं दिखा दिया। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि हॉवर कलर जो है वो कोई चेंज नहीं कर देंगे, जैसे था वैसे ही रखेंगे, वाइट, और इसको बैकग्राउंड कलर छोड़ देते हैं लेकिन एनिमेशन छोड़ देते हैं। तो देखो आपको एनिमेशन से पता चल गया कि हाँ बटन एक्टिव है, थोड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखो तो और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे बॉर्डर टाइप। अगर आप चाहो तो इस बटन का बॉर्डर दे सकते हो। जैसे अगर मैं बॉर्डर में सॉलिड अगर कर दूंगा ना तो देखो एक बॉर्डर बन गया, लेकिन उसका कलर कुछ वैसा ही है इसलिए नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं कलर चेंज करूंगा तो आपको बॉर्डर दिख जाएगा। जैसे ग्रीन कर दो, देखो आपको बॉर्डर दिख गया, तो चारों तरफ से बॉर्डर है। तो आप जैसा डिजाइन करो आपको बहुत सारा बटन मिल जाएगा जिसमें बॉर्डर कोई और कलर का रहता है और बैकग्राउंड कोई और कलर का रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना कि कैसे यूज करना है। फिलहाल हम यहाँ क्या कर देते हैं, नेवी ब्लू ही कर देते हैं जिससे हमारा बॉर्डर चला जाए, या फिर बॉर्डर को हम हटा देते हैं, सिंपली नन कर देते हैं। बॉर्डर रेडियस, ये जो बटन है अभी आपको जो दिख रहा होगा थोड़ा बहुत रेडियस दिख रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसमें रेडियस चेंज करें, जैसे मैं करता हूँ, देखो जैसा कि मैं बताया था कि अगर लिंक किया हुआ है तो आप एक जगह भी दाबोगे ना तो चारों लेफ्ट राइट, ये मैं बता चुका हूँ, टॉप है, राइट है, बॉटम है, लेफ्ट है, ये हमारा क्या होता है उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर चेंज होगा। जैसे मान लो यहाँ शुरू करते हैं, आप देखो जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ तो चारों तरफ क्या हो रहा है ना कि ये राउंड टाइप का होते जा रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, बॉर्डर है। अब जितना मैं करूँगा ये उतना ही राउंड होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि टेक्स्ट बहुत लंबा है तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, मैं कितना भी बढ़ा दूं तो इससे ज़्यादा ये राउंड हो नहीं सकता है। तो फिलहाल ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा राउंड रखते हैं। तो ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, जैसे हल्का सा राउंड रखें, आप जीरो करो तो आप जीरो भी कर सकते हो, डिपेंड करता है। उसी तरह से पैडिंग है गाइज, पैडिंग में भी होता है कि इस बटन के चारों तरफ जो है, हम गैप की नहीं बात करें, इसी बटन के अंदर जो है वो चारों तरफ कितना स्पेस हो सकता है। जैसे अगर मान लो इस पे करते हैं, देखो अभी जो पैडिंग में आपको दिख रहा है ना वो कुछ भी नहीं दिख रहा, जीरो पे आ गया। अब जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे ये क्या होगा, चारों तरफ से आपका स्पेस बढ़ता जाएगा, लेकिन इस बटन के अंदर ही स्पेस बढ़ेगा, ठीक है। देखो तो ये ठीक है इतना, चलो ये ठीक है। तो इस तरह से गाइज आप बटन को डिजाइन कर सकते हो जैसा आप चाहो, जिस तरह का भी रिक्वायरमेंट है आपका उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो ये हमने एक बना लिया। अब इमेज पे आते हैं। इमेज को क्या करते हैं कि मीडियम रख देते हैं। यहाँ देखोगे तो मेरे ख्याल से मीडियम ही रखा हुआ है, तो हमने मीडियम कर दिया। तो यहाँ से आप इमेज साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मुझे जो ज़रूरत था ये मैं मीडियम कर दिया। अब देखो यहाँ देख रहे होगे ना कि ये जो आपको उठा टाइप का दिख रहा है, ये जो सेक्शन है, अभी फर्स्ट सेक्शन की बात करें तो आपको चारों तरफ से ये लग रहा होगा जैसे कि थोड़ा सा जो प्लेन सरफेस से हल्का उठा हुआ था, असल में ये उठा हुआ नहीं है गाइस, ये आपको शैडो चारों तरफ से इस तरह से शैडो बनाने से ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर है। तो सेम टू सेम यहाँ यूज करेंगे।
तो ये जो शैडो यूज किया गया ये पूरे सेक्शन के लिए यूज किया गया। तो पूरा सेक्शन को, इस पूरे सेक्शन को देखो, एक ये सेक्शन है, इसमें ये दोनों अंदर आ जाता है, लेकिन अंदर में जो दो सेक्शन में इसमें इसका जो पूरा है वो यहाँ से इस कॉर्नर से होता है। तो मैं इसके स्टाइल में जाऊंगा और क्या करूंगा कि इसके बैकग्राउंड पे तो मुझे कुछ करना नहीं है, बॉर्डर पे जाना है और ये जो आपको शैडो जो दिख रहा है ना, बॉक्स शैडो, इसको क्लिक कर देना है। अब देखो इसको क्लिक कर दिए तो असल में क्या है ना, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको एक शैडो है, लेकिन ऐसा लग रहा है इस शैडो के बनने से लग रहा है कि ये ऊपर है। तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करने के लिए इस तरह से बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं। तो ये हमने ये बना दिया। अब देखो एडवांस पे आ जाओ। एडवांस पे क्या है, दो ऑप्शन आता है। एक आता है कि एक इसके बाद जो ये दूसरा सेक्शन है, तो दो सेक्शन के बीच में जो गैपिंग है उस गैपिंग को रिप्रेजेंट करता है। और सेकेंड है पैडिंग। तो पैडिंग में क्या देखें, इसी सेक्शन के, इस सेक्शन के अंदर ही अगर हम चारों तरफ स्पेस लेना चाहते हैं तो वो पैडिंग से पड़ेगा। और अगर दो सेक्शन के बीच में गैपिंग देना चाहते हैं तो ये ऊपर में जो मार्जिन है उससे मिलता है। तो जैसे हम मार्जिन कर देते हैं, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, हमने कुछ मार्जिन कर दिया, देखो 10 हमने मार्जिन किया। तो इससे क्या हो गया गाइज कि ये दो सेक्शन के बीच में एक आपको एक मार्जिन सेट हो गया। तो अब जो मैं दूसरा सेक्शन बनाऊंगा ना, तो दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ नहीं रहेगा, दोनों के बीच में गैप रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि दो सेक्शन के बीच में एक गैप है, तो इससे गैप हो जाता है। ठीक है, पैडिंग मैं छोड़ देता हूँ, पैडिंग नहीं देता हूँ। अच्छा, साथ में इसमें भी आप सेटिंग देखो कि ये जो बटन है इसके ऊपर और इसके नीचे जो है थोड़ा आपको ज़्यादा गैप दिख रहा होगा। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन का सिर्फ, अगर मुझे इस बटन के ऊपर नीचे अगर हमको किसी तरह का स्पेस देना है तो फिर से हमको एडवांस सेक्शन में जाना होगा और यहाँ फिर से आपको वही आपको ऑप्शन मिल जाएगा, मार्जिन और पैडिंग। तो यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, यूज करता हूँ मार्जिन यूज कर लेता हूँ। अब देखो मुझे ऊपर का स्पेस तो ठीक लग रहा है, लेकिन जो इस नीचे है वो बहुत चिपका हुआ था, इसके बीच में स्पेस देना चाहता हूँ। तो यहाँ चूंकि मुझे सिर्फ नीचे स्पेस देना है तो इसको क्या करना होगा, अनलिंक करना होगा। अनलिंक करने से सारा सेक्शन जीरो होगा। अब जिस सेक्शन का आप बढ़ाओगे स्पेस उसी सेक्शन का बढ़ेगा। तो मुझे क्या करना है, इस बटन के नीचे हमको स्पेस चाहिए, यानी बॉटम में चाहिए, तो इसलिए आपको बॉटम में आप बढ़ा दो, जितना आप चाहो उतना बढ़ा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ठीक है 25 रखते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जिस हिसाब से आपको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो गाइज ये हमारा बन गया एक सेक्शन। अब देखो यहाँ टोटल 3 सेक्शन है। अब देखो हमारा क्या है ना कि चूंकि अब आगे का जो सेक्शन होगा उसमें इमेज चेंज होगा और कंटेंट चेंज होगा, लेकिन जो डिजाइनिंग है ऑलमोस्ट सेम रहना है। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है, जैसे ही इस सेक्शन पे जाओ, एडिट सेक्शन पे, और इस पे राइट जब क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारा इसमें ऑप्शन आता है। इसमें एक आता है एडिट कॉलम। जब एडिट करो, हमें क्या करना है कि ऐसा ही एक और सेक्शन चाहिए, तो हम इस डुप्लीकेट को यूज कर दे सकते हैं। डुप्लीकेट यूज करने से क्या होगा कि सेम टू सेम वैसा ही एक सेक्शन अपने आप बन जाएगा। जैसे जैसे मैं डुप्लीकेट करूंगा, देखो एक और वैसा ही सेक्शन बन गया। उसी तरह से टोटल हमें कितना चाहिए, 3 सेक्शन चाहिए, तो हम एक और डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो डुप्लीकेट हमने कर दिया, तो ये 3 सेक्शन बन गया। ये जो एक प्लेन सेक्शन है इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। सिंपली वैसे ही करना और डिलीट पे जाना और डिलीट हो गया। अब देखो 3 हमारा सेक्शन बन गया। अब गाइज यहाँ मैं चेंज नहीं करता हूँ, आप समझ गए ना कि कैसे डिजाइन हो रहा है। अब सिंपली आपको इस पे जा करके आपको वैसे ही इमेज चेंज करना है। इस पे आप क्लिक करोगे, इमेज आएगा, आप जो भी इमेज चाहते हो लगाना वो इमेज लगा दोगे। उसके बाद ये तो देखा कि आपने कि किस तरह से ये जो सेक्शन है आपका डिजाइन था, जो कि आप यहाँ देखे उसी तरह का आपका डिजाइन है। हो सकता है इस दोनों के बीच में गैपिंग वगैरह का चेंज हो, तो आप अपना गैपिंग आपको पता चल ही गया कि कैसे कर लेते हैं। चलो इसका गैप हम चेंज कर लेते हैं। ये मान लो इसके ऊपर थोड़ा सा हम गैप देना चाहते हैं, तो इसके एडवांस पे जाएंगे और मार्जिन पे सिर्फ ऊपर वाला पे गैप देना चाहते हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा देते हैं। ठीक है 61 रखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गैप हो गया, अच्छा लग रहा है।
तो इस तरह से गाइज हमारा जो दूसरा सेक्शन है वो भी रेडी हो गया। अब वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको बहुत कुछ जो है यहाँ मैं बता दिया यूज करने के लिए, आप कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये सेक्शन मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जो सेक्शन है किसी और थीम से लिया हुआ है मर्ज करके, और अगर ऐसे मैं अभी डिजाइन करने जाऊंगा तो 2-2 3-3 घंटा और लग जाएगा, तो वीडियो काफी लंबा होगा, तो इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ। और उसके जगह पे उसी सेक्शन के लिए चलो मैं क्या करता हूँ, ये कोर्स दिखाने के लिए मैं यूज कर लेता हूँ इसको। ऐसा नहीं है कि जरूर सेम टू सेम कॉपी करना था, जो इस सेक्शन के लिए मैं इसको यूज कर लेता हूँ। तो चलो हेडलाइन देख लेते हैं, ट्यूशन फी डिटेल्स, तो इस पे कॉपी करते हैं। हालांकि ये हम यहाँ लिख देते हैं ट्यूशन फी डिटेल्स, और इस पे हम चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, क्लास 1 to 5। चलो यहाँ मैं भी वही सेम टू सेम लिख देता हूँ। क्लास 1 to 5, और इस पे वैसे तो इस पे डिटेल कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्या करूँ क्या करूँ, चलो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, चलो एक एलिमेंट मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ। ये जो सिंपल टेक्स्ट है इसको हटा देते हैं, और इसके जगह पे हम यूज करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं, और इसके जगह पे यूज करेंगे आइकन, आइकन लिस्ट। आप सर्च कर लो गाइस, जो कुछ नहीं आप है तो उसको आप सर्च कर लेते हैं, यहाँ जो सर्च बटन है आइकन, जैसे ही आइकन सर्च किए तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, आइकन बॉक्स, आइकन लिस्ट। हमें जो अभी पर्टिकुलरली अभी यूज करना है वो आइकन लिस्ट यूज करना है, तो हम क्या कर दिए इसमें आइकन लिस्ट ले आए। अब फर्स्ट में हमें क्या यूज करना था, होम और ऑनलाइन ट्यूशन, तो चलो फर्स्ट लिख देते हैं, पेस्ट कर देते हैं होम एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन। और आइकन हमारा कुछ इस तरह का है, तो चलो आइकन भी ले लेते हैं इससे, ये हमारा आइकन था, तो ये हमने आइकन इंसर्ट कर लिया। ठीक है, बाकी इसको डिलीट कर देते हैं। सेम टू सेम वैसा ही चाहिए, तो हम यहाँ से देखो कॉपी कर सकते हो, इसको कॉपी कर दो, कॉपी कर दो। 3 4 कितना था, 1 2 3, तो चलो 3 ही रखते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इमेज डालना है तो आप यहाँ, लेकिन मैं पूरा डिजाइन करूँगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसके स्टाइल में जाएंगे, और जो इसमें जो कलर यूज है वैसा ही कलर यूज कर देंगे। स्टाइल में जाओ, और सबसे पहले स्पेस चेंज करो, स्पेस होता है दोनों के बीच में, तो चलो ये ठीक लग रहा है। अब आइकन पे जाते हैं, आइकन का कलर जो है हमारा क्या था, नेवी ब्लू, तो नेवी ब्लू कर देते हैं। और अगर साइज में थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप साइज कर सकते हो चेंज। उसके बाद टेक्स्ट पे आते हैं, टेक्स्ट पे भी आपको कलर चेंज करना है तो जैसे आप चेंज करते रहे, नेवी ब्लू करना है, हमने नेवी ब्लू कर दिया। और अगर आपको टाइपोग्राफी चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं बहुत बार यूज़ कर लिया हूँ, इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए मैं जैसे है वैसे ही रहने देता हूँ। प्लस अब अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट आप कहाँ रखते हो, बीच में अगर रखोगे तो ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं शॉर्टकट कर दिया, आप इमेज डालते तो फिर एडजस्ट करना पड़ता। देखो एक इमेज है और इसके बगल में दो दो आपका सेक्शन है, तो ये करने में काफ़ी टाइम लग जाता है गाइज, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया। ठीक है, और इसके नीचे जो बटन है उसके जगह पे ये हमारा बटन का काम करेगा, जो ऑलरेडी जो है एक बटन ही है, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। और ये क्या होगा, अच्छा ये शिफ्ट हो गया। इनर सेक्शन गलती से शिफ्ट हो गया था। अब क्या करते हैं, इसको इसको फिर से डुप्लीकेट यूज करेंगे और 2 3 सेक्शन बना देते हैं।
चलो 4 सेक्शन बना देते हैं और ये जो फालतू का है इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, 4 सेक्शन का साइज ठीक लग रहा है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें हमने 4 कर लिया। तो ऐसा नहीं है, यहाँ एक अलग डिजाइन बनाया गया जो कि टैबलेट को यूज किया गया है, इसमें बना बनाया हुआ। अगर उस तरह का यूज करेंगे तो फिर हो जाएगा, और नहीं तो खुद से भी आप इससे अच्छा डिजाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको खुद बता दिया, एक आइकन लिस्ट को भी मैं यूज करके बता दिया। अब आपको सोचना है कि डिजाइनिंग में कहाँ मैं आइकन लिस्ट को किस तरह से यूज करूँ, क्या करूँ जिससे कि मेरा सही जाए, तो ये आप पे डिपेंड करता है। फिलहाल के लिए मैंने इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक सेक्शन तैयार हो गया। इस सेक्शन को छोड़ो, हटाओ। अब इसमें ट्यूटर के लिए, वेरीफाइड ट्यूटर, तो उसके लिए भी हम यूज कर लेते हैं इस सेक्शन को। तो चलो यूज करते हैं। उसके लिए फिर से इस पे प्लस पे जाना है और सबसे पहले एक सिंगल लेंगे और यहाँ से टेक्स्ट लेते हैं और इसमें हमारा क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट। अच्छा ये भी है, चलो कोई नहीं, एक वो भी बना करके दिखा दूंगा। यहाँ से लेंगे वेरीफाइड ट्यूटर पेस्ट, इसको मिडिल पे रखते हैं और क्या करते हैं, कलर सिर्फ चेंज कर देता हूँ, बाकी मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। कलर हमने चेंज कर लिया। अब उसके नीचे चाहे तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। चलो मैं नीचे जो ये टेक्स्ट है, क्योंकि हमारा स्टाइल चेंज, कलर वगैरह चेंज करने में दिक्कत नहीं होगा, तो आप इसको कॉपी कर लेते हैं जिससे हमारा जल्दी हो जाए और सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेम टू सेम कलर रहेगा, बस हम ये चेंज कर देंगे टेक्स्ट। इसमें जो है हमने कॉपी कर लिया और यहाँ टेक्स्ट जो है चेंज कर लिया। तो कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो। देखो ये हमारा चेंज हो गया गाइज। अब इसके नीचे जो है हमारा ये जितना भी सेक्शन दिख रहा है इसके नीचे भी है, तो चलो वैसा ही करते हैं। इसके अंदर है तो इसलिए फिर से हमको कौन यूज करना होगा, इनर सेक्शन, क्योंकि इसके अंदर है, इस सेक्शन के अंदर है सारा सेक्शन। अब फिर से यहाँ जो यूज किया गया है उसके लिए हम यूज करेंगे बना बनाया हुआ टेम्पलेट। अगर चाहें तो आप फाइन ऐसे भी बना सकते हैं, टीम लीड। देखो टीम मेंबर, याद रखना ई ए दिख रहा है। याद रखो जब आप जो एक वीडियो जिसमें कि मैं प्लगइन आपको इंस्टॉल कर रहा था तो उसमें एक एसेंशियल एड ऑन यूज किया था। तो गाइज असल में अगर एलिमेंटर रहता तो एलिमेंटर में ये प्रो में है, लेकिन हमने क्या किया, एक एड ऑन यूज कर लिया एलिमेंटर का, एसेंशियल एड ऑन। तो उसके अंदर जो है हमारा ये एलिमेंट मिल गया और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, टीम बनाएंगे, बहुत सारा टीम दिखाने के लिए, टीचर दिखाने के लिए। तो हम ये कर सकते हैं। अब ये बना बनाया टेम्पलेट है, अगर आप चाहो तो आप खुद से भी इसको बना सकते हो, लेकिन इस टेम्पलेट से क्या होता है कि आप सिंपली फोटो डाल दो और ये सारा कुछ चेंज करके तुरंत हो जाएगा। आप यहाँ से क्या करो, कोई फोटो डाल दो। क्या करूँ, चलो इस पे जाते हैं, चलो ये फोटो डाल देते हैं। तो ये हमारा फोटो हो गया, ये हमने फोटो डाल दिया। अब नाम के जगह पे नाम डाल दो। अब साइज क्या करो, इसको मीडियम कर देते हैं या थंबनेल कर देते हैं। रुको, अच्छा फिर भी बड़ा हो रहा है। अच्छा जब पूरा बनेगा तो खुद छोटा करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे। फिलहाल इसके कंटेंट में हम क्या करते हैं, नाम, ये सब आप यहाँ से देख लो, नाम चेंज कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी आपको लिखना है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सारा लिख सकते हो। और ये यहाँ से सोशल मीडिया, सोशल प्रोफाइल में जाओ, अगर आप कोई भी टीचर है उसका प्रोफाइल का भी लिंक देना चाहते हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो मेन मुद्दा ये था कि अगर आपको टीम का बनाना है तो आप टीम लीडर को यूज, टीम मेंबर को यूज करके, ये बना बनाया हुआ एलिमेंट है। अगर इसको चाहो तो आप ऊपर की तरह इसको भी डिजाइन कर सकते हैं कि पहले इमेज लेना पड़ेगा, इमेज के बाद हेडलाइन यूज करना पड़ेगा, उसके बाद सब हेडलाइन यूज करना पड़ेगा, फिर सोशल आइकन को सिलेक्ट करना होगा।
तो उसमें टाइम लगता है, यहाँ बना बनाया हुआ एलिमेंट जिससे कि तुरंत हो जाएगा, तो ये फायदा होता है। अब इसको क्या करेंगे, इसका हमें 3-4 ले लेते हैं, डुप्लीकेट कर दिया हमने, फिर से डुप्लीकेट कर दिया, फिर से डुप्लीकेट कर दिया, टोटल 4 ले लेते हैं। ठीक है, देखो सबका साइज अपने आप छोटा हो गया, आप यहाँ देख लो तो साइज आपका सबका छोटा हो गया। और क्या किया गया है, बैकग्राउंड यूज किया गया है, तो बैकग्राउंड यहाँ से यूज कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे और बैकग्राउंड में यूज कर लेते हैं कुछ भी। फिलहाल ज़्यादा कलर मैं सेट नहीं किया हूँ, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये कलर यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया गाइज। उसी तरह से सबको, तो अच्छा मैं कॉपी करके तो बता दिया, पहले इसको सेट कर लेते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं ना कि दो सेक्शन के बीच में कुछ गैप है, इसलिए एक मार्जिन दे देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ भी मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, अब अभी इसको डिलीट कर देते हैं, सारा सेट करने के बाद एक ही बार फिर से डुप्लीकेट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, अब डुप्लीकेट करते हैं ताकि दोनों के बीच में एक गैप रहे, और जो भी बैकग्राउंड ऑलरेडी चेंज है, और इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो गाइस आपने देखा, इस तरह से आपका ये भी सेक्शन तैयार हो गया। आप जिस तरह से चाहें आप उसको कर सकते हैं। इस पे अगर इस सेक्शन को अगर आप चाहें तो शैडो भी दे सकते हैं, तो पहले वाले सेक्शन की तरह ये भी जो है आपको कुछ ऊपर उठा हुआ दिखेगा या जो भी है। ठीक है, तो ये एक तरीका था, मैं बता रहा था। उसके बाद ज़रूरत है क्या, चलो अब ये सब डिलीट कर देते हैं, ये रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस सेक्शन के, देखो इस सेक्शन के नीचे जो दूसरा सेक्शन है ना, उसके बीच में गैपिंग नहीं है, तो मैं चाहता हूँ एक मार्जिन मिल जाए। तो मैंने क्या किया, ये पूरे सेक्शन को ही ले गया, एडवांस में जाऊँगा और इसको अनलिंक करके, जो बॉटम में सिर्फ हमको चाहिए था ना, चलो बॉटम में मुझे 90 डाल देता हूँ। देखो दोनों के बीच में एक गैप आ गया होगा, एक मार्जिन आ गया होगा। तो ये मार्जिन कितना देना है ये डिपेंड करता है आपको डिजाइन पे, जैसा अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर दो। मेरा तो यहाँ काम था आपको सिखाना कि कैसे करते हो, बाकी आप अपने ढंग से कर लो। तो गाइज ये इस तरह से आपको बहुत सारा सेक्शन में बना करके दिखा दिया। एक सेक्शन और मैं बना लेता हूँ। इस थीम का मैं बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया हूँ, चाहता तो मैं इसी थीम को बहुत सारा एलिमेंट को यूज कर देता, लेकिन मुझे डिजाइनिंग सिखानी थी इसलिए मैं छोड़ दिया था। चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं और एक और सेक्शन बना लेते हैं। इसमें से कौन सा मैं बनाऊँ, चलो ये मैं बना करके दिखा देता हूँ आपको। ये एक कॉल टू एक्शन है, तो कॉल टू एक्शन के लिए हम एक फिर से एक लेंगे, ये हमने ले लिया। अब यहाँ क्या है, आप चाहो तो अपने मन से भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपली जैसे है उसी तरह से, कि पहले एक हेडलाइन ले लो, हेडलाइन लेने के बाद सब हेडलाइन ले लो, उसके बाद बटन ले लो, और सबको राइट साइड अलाइन कर दो। और इसको क्या करो, एक इस पूरे सेक्शन को जो आप देख रहे हो ना यहाँ, ये आपको दिख रहा है क्या चीज़, शैडो कर दोगे तो सेम टू सेम बन जाएगा। दूसरा तरीका बना बनाया हुआ, जैसे आप सिलेक्ट करोगे कॉल टू एक्शन, ये देखो आपको कॉल टू एक्शन दिख रहा है, ये बना बनाया हुआ गाइज, देखो ये बना बनाया हुआ है सेम टू सेम इसी की तरह। बस आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, टेक्स्ट चेंज कर दोगे, और इसको भी क्या कर दो, शैडो डाल दो। स्टाइल पे जा करके बॉर्डर पे जाओ और इसको शैडो डाल दो, तो वैसा ही हो जाएगा। अच्छा ये पूरा हो गया, क्योंकि ये पूरे सेक्शन के किया था, तो इसको हटा देते हैं। हमें इस सेक्शन को करना है, यहाँ से करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें शैडो डालना है। जिस सेक्शन को शैडो डालना है उस पर एडिट पे जाओ, अब इसको शैडो डाल दो। तो ये आपको कुछ इस तरह का हो गया। यहाँ भी मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। आप इसका जैसे उसका हम बैकग्राउंड इमेज चेंज करते हैं, वैसे ही इसका भी बैकग्राउंड इमेज जो है स्टाइल पे जा करके, अब यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं नेवी ब्लू डालता हूँ, देखो ये नेवी ब्लू आ गया। अब
ये तो पूरे इसके बाद हो गया, इस सेक्शन के अंदर भी हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मैं इस चीज़ को नहीं रखता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया है। तो गाइज मेन रूप से मुझे जो बताना था कि आप अलग अलग सेक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट। ऐसे ही इसमें बहुत सारे एलिमेंट है जो कि आने वाले वीडियो में दूसरा पेज बनाएंगे, उसमें कुछ और सेक्शन आपको डिजाइन करके मैं दिखाऊंगा। एक प्रॉपर मुझे नहीं बनाना था, बेसिकली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट आपको यूज करके दिखाना है ताकि आप अपने ढंग से उसके बाद आप डिजाइन कर सको। तो गाइज फिलहाल इस वीडियो में गाइज इतना ही है। और अगर आपको वीडियो ऐसे ही अच्छा लगता है गाइज तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही वीडियो इन फ्यूचर भी आपको मिलता रहे और हम भी मोटिवेटेड रहे। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।